हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली हम लोग ये आपको जेई मेन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, राइट। जेई मेन पीवाईक्यू, ओके। और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेवल 3, ओके। और ये ग्रेविटेशन टॉपिक है। और इसमें देखो ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका, ये 2024 का है क्वेश्चन। तो ये 2024 का, इसमें क्या दिया है, टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 मूव अराउंड मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 एंड r2। देखो जैसे ये सन हुआ, ठीक है। और सन हुआ और इसमें आपका ये दो प्लैनेट है। ये एक ए है और दूसरा बी है। ए का जो मास दिया हुआ है आपको m1 दिया है और बी का मास m2 दिया हुआ है। और ए का रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, राइट। तो तुम्हें इसमें क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड पता करना है, टी ए और टी बी का वैल्यू पता करना है इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, राइट। m1 एंड m2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। अब ये देखो इसमें क्या करोगे तुम, जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है बताओ आप लोग। जो टी स्क्वायर जो होगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा, राइट। तो टी ए स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर, टी ए स्क्वायर बाई टी बी स्क्वायर, तो आर वन क्यू और आर टू क्यू, ठीक है। या आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू टी ए टी बी, और उसका पावर क्या कर दो आप, 2/3 कर दो, राइट। चलो, अब ये तुमको क्या करना है कि इसमें ये क्या बोलते हैं, अब ये इसमें निकालो एंगुलर मोमेंटम, एल इजकल टू आई ओमेगा। तो एल इजकल टू आई ओमेगा, तो एल इज इक्वल टू, और ए का एंगुलर मोमेंटम एल दिया हुआ है और बी का तुम्हारा 12 दिया हुआ है, ठीक है। बी का 3l दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू एल बाई एम आर स्क्वायर हो गया, राइट। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। तो टी ए बाई टी बी, राइट, टी ए बाई टी बी 2 पाई, मतलब ये 2 पाई एल बाई एम आर स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर बाई एल ए, ठीक है। और इनटू एल बी 2 पाई m2 r2 स्क्वायर, राइट। तो टी ए बाई टी बी जो हो गया आपको, टी ए बाई टी बी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये एल ए का वैल्यू तो एल दिया हुआ है और एल बी का वैल्यू कितना, एल इसका तो टी ए बाई टी बी, तो m1/m2 तो ये रख लेंगे, m1/m2 यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। और वो 3 आ जाएगा। और r1/r2, तो r1/r2 है आपका टी ए बाई टी बी, और उसका स्क्वायर है तो 4/3। टी ए बाई टी बी का क्या हो जाएगा, 4/3। तो अब हम लोग को तो वैल्यू किसका निकालना है, टी ए बाई टी बी का। तो टी ए बाई टी बी अब ये आ रहा है, तो इधर लाएंगे तो 1-4/3, 1-4/3, राइट। तो कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब कि या उधर भेजो टी ए बाई टी बी। तो ये तो आपका यहाँ पर कितना है, इसका 1 है ना। और ये टी ए बाई टी बी, ये कितना है आपका, 4/3 है, ठीक है। क्योंकि इसमें r1 r2 का वैल्यू स्क्वायर कर रहे हैं तो 4/3 आ जाएगा। तो कितना हो गया, आप ऐसा करो, ये 1/3 और इधर लाओ आप, कितना हो जाएगा, m2/m1 इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी 4/3 - 1। तो ये टी ए बाई टी बी 1/3, टी ए बाई टी बी कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 4/3 में से तो 1/3। तो अब बताओ इसमें आपको टी ए बाई टी बी जो हुआ, टी ए बाई टी बी कितना हो जाएगा, ये इधर 3 का जाएगा तो 1/27, 1/27, और m2/m1 का पावर उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और भी हम लोग
इसमें देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस वगैरह। तो ये इसमें क्वेश्चंस अगर हम जैसे देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस लीजिए, ये भी 2024 का है, 2024 का। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए मास मैसिव स्टार इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। लाइट प्लैनेट, ये देखिए ये दिया है, ये मैसिव स्टार है, ठीक है, मैसिव स्टार दिया हुआ है। और ये आपको क्या बोलते हैं, रेडियस आर में एक लाइट प्लैनेट है, ये लाइट प्लैनेट दिया है, लाइट प्लैनेट। और ये ऐसा राउंड मार रहा है, ऐसा राउंड मार रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया है इसका, वो टी दिया हुआ है। और ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, इस पर जो एफ जी लग रहा है, एफ जी आपको ये दिया हुआ है, एफ जी दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर -3/2। तो फिर हमें इसमें टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डैश ये है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि एफ जी, तो एफ जी एम भी एस, तो एफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स आर का पावर -3/2। और ये एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू के आर का पावर -3/2। तो ये आपको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के आर का पावर -3/2 -1। तो इसमें हमारा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के आर का पावर -3/2 एंड एम बाई आर, तो ये के बाई एम एंड आर का पावर -3/2 -1, तो ये तो -5/2 हो जाएगा, राइट। और टाइम पीरियड स्क्वायर 4π² बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू के बाई एम, के बाई मतलब 4π बाई के बाई एम एंड आर का पावर -5/2। तो ये अपना टी स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 5/2, ठीक है, आर का पावर 5/2 हो जाएगा। ये एमसीक्यू में ऑप्शंस दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। तो चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसका इक्वेशन। और भी हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग और भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको, ये 2021 का है, ठीक है, 2021 का है। दिया हुआ है आपका कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg ईच गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द ईच क्या है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जैसे ये एक यहाँ पर हो गया 1 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम और ये सेंटर हो गया, राइट, ये हो गया सेंटर। तो ये देखिए इसमें दिया है कि दोनों म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के चलते ये आपका टाइम मास दोनों का 1 kg दिया है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है, ठीक है। और एंगुलर स्पीड निकालना है, ओमेगा निकालना है। और बीच का जो डिस्टेंस रेडियस ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो हम लोग इसकी बात करें तो ये तो ओमेगा से, ये ओमेगा से दोनों का स्पीड सेम होगा। तो ये जी इंटू 1 एंड ये 2r हो जाएगा ना, 2r। तो 4r² एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी तो 1 हो गया एक का, अगर इसका देखें तो ये तो कैंसल हुआ। तो ओमेगा स्क्वायर इजकल टू G4 R3, ठीक है। तो ओमेगा इजकल टू 1/2 अंडर रूट
आपको 1/2 अंडर रूट जी बाई आर क्यू, राइट, जी बाई आर क्यू। तो ये अपना ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा एंगुलर स्पीड, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आपको ये हो गया, और भी हम लोग इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, है ना। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, ये क्वेश्चन है, ये आपको 2021 में आया हुआ है। तो इसमें दिया है जैसे कि कोई प्लैनेट है, ये मान लीजिए सन है, ये प्लैनेट है, तो ये एरिया स्वेप्ट कर रहा है, इसका मास m है, और एंगुलर मोमेंटम l दिया हुआ है। l क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो dA बाई dt एरियल वेलोसिटी, राइट। तो ये तो डेरिवेशन है, अगर आप लोग इसका, ये l/2m होता है, हाँ बस ये ध्यान देना, m मास ऑफ द प्लैनेट होता है, मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगा एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो ठीक, ये क्वेश्चन 2021 का, और एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2021 में आपको आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जैसे कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये डायग्राम देखिए, ऐसा है, और ये रेडियस r दिया है, ये रेडियस r है, और यहाँ से ये 2r पर एक पार्टिकल है, और इसका जो स्फीयर r है, ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विथ ए फोर्स F1। अब देखिए अभी ये F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, और बाद में एक इसमें एक कैविटी बना दिया गया, ठीक है ना। तो जब कैविटी बना दिया गया तो अट्रैक्शन फोर्स F2 दे रहा है, तो इसमें हम लोग को F1/F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, F1/F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये पूरा का तो ये वाला F1 तो ठीक है, ये डिस्टेंस 3r है, तो G कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, ये r है, 3r है, तो ये 9r² हो गया। ठीक है, 9r² हो गया, और फिर इसका कैविटी वाले का मास निकालो, कैविटी वाले का मास निकाल करके, तो देखो इसमें तुम क्या करने वाले हो। अब कैविटी वाला में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा उसका, m/4/3 पाई आर क्यू एंड 4/3 पाई, और उसका जो रेडियस तो r/2 हो जाएगा ना, क्योंकि उसी सेंटर से लेकर के, तो r³ कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये तुम्हारा m/8 हो जाएगा, राइट, m/8 हो जाएगा। तो अब उसके चलते जो फोर्स होगा, मतलब कि आपको कैविटी के चलते, तो कैविटी के चलते जो फोर्स होगा F डैश, तो G m/8 और स्मॉल m, और वो जो डिस्टेंस हो जाएगा उसमें 2r और प्लस r/2, 2r प्लस r/2, तो 2r प्लस r/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5r/2, 5r/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें G कैपिटल M उधर 4 ऊपर चला जाएगा, और 25, तो 200 r², राइट, 25 200 तो r², ठीक है ना। तो ये तो हो गया 50 हो गया, तो ये तो कैविटी के चलते हैं। तो अब ये वाला में से इसको घटा देंगे, अगर F2 निकालना है तो G कैपिटल M स्मॉल m/r² एंड 1/9 माइनस 1/50, राइट, 1/50, तो ये होने वाला है। अब इसमें आपको ये जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना,
ये GMM/R², एलसीएम ले लेते हैं इसका, 9 × 50, तो 50 - 9 तो 41, ठीक है। तो ये 40, तो रेशियो जो होगा अब आपको इसमें पहले वाला आया था 9, तो 9 9 कटेगा तो 50/41, ठीक है। F1/F2 जो होगा ये हो जाएगा 50/41, ठीक है। तो ये भी ठीक है क्वेश्चन। चलिए और भी करते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चंस है ना। तो जैसे ये और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स इक्वल मास 1 kg मेड टू मूव अलोंग सरकमफेरेंस। तो स्पीड निकालना है, मतलब 4 पार्टिकल्स है, जैसे ये 4 पार्टिकल हो गया और ये एक दूसरे के म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये आपको मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड निकालनी। तो इसमें अगर मैं एक पार्टिकल को देखूं तो इधर से एक इधर से एक इधर से फोर्स आने वाला है और ये अपना सेंटर है और रेडियस तो इसका R दिया हुआ है और ये मान लीजिए कि A लेते हैं। तो अब ये जो टोटल फोर्स होगा, अगर ये A है तो √2A हो जाएगा, ये वाला आपको, ये √2A हो जाएगा। तो इसमें जो फोर्स होगा ये तो कितना, √2, मतलब टोटल जो हम लोग फोर्स देखेंगे तो GMA², ये वाली फोर्स GMA² एंड √2A का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस ये दोनों का रिजल्टेंट। तो ये तो अपना क्या बोलते हैं इसमें, ये जो वैल्यू है ये फोर्स का, ये जो आपको, ये तो ये A है, ये A है, तो ये GMA² A² इधर का हो गया, इधर का हो गया, और ये √2A² है, ठीक है। और उसका जो कंपोनेंट ले लेंगे या मतलब दोनों का रिजल्टेंट, तो √2 हो जाएगा, राइट। तो इसमें हमारा GMA² /A² और ये सॉल्व करेंगे तो इसमें 1/2 प्लस ये तो एंड √2, ठीक है। तो अब इसको MVA² और बाई जो रेडियस होगा, तो ये रेडियस A/√2 हो जाएगा, ठीक है, A/√2 हो जाएगा। तो आप इसमें अब ये देखो, अब इसका कैलकुलेट करेंगे, ये mm कैंसल होगा, ठीक है। तो जो स्पीड आएगा इसमें कितना हो जाएगा, √2 आपका वैल्यू जो होगा GM, ठीक है, GM/A² एंड ये 1/2 प्लस √2 और VA² √2/A हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हुआ है ना। तो अंडर रूट GM/A एंड 1/2 √2 डिवाइड बाय √2, इसको सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसमें ऑप्शंस 11.6 देखना, एक बार चेक कर लेना आप लोग, अंडर रूट GM/A। ओके, तो ठीक है आज का, ओके।